राम राम दोस्तों, फिर से हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है कांग्रेस वर्सेस यासिर अरफात। भारत की विदेश नीति में एक ऐसा अध्याय भी है जिसे आज भी लोग सबसे बड़ी कूटनीति की भूल कहते हैं, और वो अध्याय है भारत की कांग्रेस सरकार और यासिर अरफात की बेहद नज़दीकियों को बताया जाता है। जब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही थी तब कांग्रेस सरकार जो है 1960 से 80 के दशक, जब पीलू के कई गुट हिंसक संघर्ष, हाईजैकिंग, अन्य तरह के ऑपरेशनों में जुड़े थे, उस दौर में भारत की कांग्रेस भारत की इकलौती कांग्रेस ऐसी सरकार थी जो पीएलओ के साथ खड़ी थी। जिस नेता को कई देशों पे प्रतिबंध लगाया गया था, उस नेता के साथ कांग्रेस जो है आंख बंद करके ही खड़ी थी। जिस नेता को कई देश अत्यधिक विवादित और संघर्षों से जुड़े नेता मानते थे, उस नेता के साथ जो हमारी भारत की कांग्रेस सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैधता देने की जिम्मेदारी निभाई। कूटनीति विशेषज्ञ इसे कहते हैं इंडिया टुक रिस्की साइड अनसक्सेस। 1975 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर विदेशी नीति के विशेषज्ञ आज भी सिर पकड़ लेते हैं। भारत ने घोषणा कर दी थी पीएलओ की फिलिस्तीन एकमात्र भारत ने घोषणा कर दी थी कि पीएलओ ही फिलिस्तीन का एकमात्र है प्रतिनिधि। यानी भारत ने खुद को मध्य पूर्वी राजनीतिक में एक ही पक्ष में बांध लिया। नतीजा ये कि इजराइल के साथ संबंध टूट गए, कुछ रक्षा से संबंधित जो भी है संबंध टूट गए। मतलब ये कांग्रेस जो सरकार है, ये दोहरा नीति अपनाई। वहाँ पे तो पूरी दुनिया से उन्होंने वैर लेके एक पक्ष के साथ खड़े होकर उस जैसे आतंकवादियों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। ये हाल थी कांग्रेस सरकार की। आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस ने भावनाओं में आकर भारत को राष्ट्रीय हित से पीछे कर दिया। तीसरा ये है कि जब भी वो भारत आता था, यासिर अरफात जिसे कहते हैं, जिसका नाम था, वो जब भी भारत आता था तो कांग्रेस सरकार जो है उसे वीआईपी सुविधा उपलब्ध कराती थी, जैसे Y+ की सुरक्षा, प्रधानमंत्री जैसा सुविधाओं से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जितनी पावर होती है उतनी पावर उसको दी जाती थी। स्पेशल प्रोटोकॉल उसको दिया जाता था, और दिल्ली में आधिकारिक मिशन यह सब दिया गया उसको। जबकि उसी समय वैश्विक राजनीति में पीएलओ को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत ने लाभ कम झुकाव ज्यादा दिखाया। फिलिस्तीन को दी गई सुविधाएं भारत के किसी रणनीति फायदे में कभी काम नहीं आए रणनीति फायदे में। ये सिर्फ एक पक्ष के लिए देखा गया, जो कांग्रेस सिर्फ अपने फायदे के लिए करती गई। अब आते हैं राजीव गांधी की जो नजदीकियत है उसके साथ कैसा था। इंदिरा गांधी का समय तो छोड़ दो आप, जो राजीव गांधी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो राजीव गांधी थे, उनकी नजदीकियत तो और बढ़ गई। अर्थात भारत में उच्चतम स्तर का सम्मान पाता था, जैसे प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है वैसे सम्मान पाता था। जबकि भारत इजराइल संबंध लगातार ठंडे पड़ रहे थे, लगातार खराब हो रहे थे। ये हाल था। क्या कांग्रेस और अरफात की नजदीकी क्या मानवीय समर्थन थी या एक तरफा कूटनीतिक थी? इतिहास बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब भावनाएं रणनीति पर हावी हो जाए तो वो देश को अक्सर अंधकार में धकेल देती है, और ऐसा हमारी कांग्रेस सरकार ने किया है। उसके कई किस्से ऐसे पड़े हैं जो भारत को बदनाम बर्बाद करने में उसकी अहम भूमिका है कांग्रेस सरकार की।
आजकल हमारे देश में फिलिस्तीन के नारे क्यों लगते हैं? आपने इसको नहीं समझा? ये यहीं से इसकी जो नींव है, नींव की उत्पत्ति हुई। तभी जाके हमारे भारत में रह के फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। ये उस समय का दौर था जब इंदिरा गांधी के समय से चलता आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार हमेशा से भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और आपको इसके और पार्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं इसके और अच्छे तरीके से पार्ट बना के